हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 1 प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो प्यारे बच्चों, आप अपने लाइफ में बहुत बार आप सीमेंट देख चुके होंगे। तो आप सीमेंट का क्या डिफिनीशन देते हैं, सीमेंट होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि सीमेंट होता क्या है, तो प्यारे बच्चों हम बताए हैं कंक्रीट में क्या बताएं प्यारे बच्चों कि कंक्रीट में सीमेंट होता है प्लस सैंड होता है, सैंड का मतलब बालू होता है, प्लस एग्रीगेट होता है या कोर्स एग्रीगेट माने गिट्टी होता है, वाटर होता है और एडमिक्सचर होता है। तो प्यारे बच्चों कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर होता है। एडमिक्सचर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी और एडमिक्सचर होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें सीमेंट का काम क्या है, सीमेंट क्यों मिलाते हैं कंक्रीट में? तो प्यारे बच्चों सीमेंट ही एक ऐसा मटेरियल है जो सारे मटेरियल को बांध के रखता है, इसके मतलब क्या है कि सीमेंट क्या है, बांधने वाला मटेरियल है, मतलब बाइंडिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है प्यारे बच्चों? बाइंडिंग मटेरियल है। तो पहला टर्म तो यही बोलेंगे कि सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो दूसरी बात ये प्यारे बच्चों, सीमेंट किसको बांध सकता है? सीमेंट जो है सीमेंट को भी बांध सकता है, सीमेंट को बांध सकता है, सीमेंट जो है वो सैंड को भी बांधता है, बालू को भी बांधता है, सीमेंट जो है वो कोर्स एग्रीगेट को भी बांधता है। इसका मतलब है सीमेंट को भी बांध रहा है, सैंड को भी बांध रहा है और कोर्स एग्रीगेट को भी बांध रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका डिफिनीशन हम देखिए क्या देंगे। इसका डिफिनीशन प्यारे बच्चों देखिए, सीमेंट का डिफिनीशन क्या देंगे? सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट एक बांधने वाला मटेरियल है। ठीक है, पहला डिफिनीशन क्या है? सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। पहला क्या बोले सर जी? सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है which has cohesive and adhesive properties in the presence of water. क्या बोले प्यारे बच्चों? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसके पास क्या है? कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज है। कब? जब हम पानी को मिलाते हैं तब। क्या बोले प्यारे बच्चों? सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट एक बांधने वाला मटेरियल है विच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज, जिसके पास कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हम वाटर मिलाएंगे सीमेंट में तो इसके पास क्या आएगा? कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज। तो बात ये उठता है प्यारे बच्चों कि कोहेसिव होता क्या है, एडहेसिव क्या होता है। तो इसका भी डिफिनीशन हम लोग देख लेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, पहले कोहेसिव का देख लेते हैं। कोहेसिव प्यारे बच्चों, अभी हम बोले सीमेंट को भी बांधता है, मतलब सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है या सेम पार्टिकल के बांधने का क्षमता होता है, उसको कोहेसिव बोलते हैं। तो हम बोलेंगे क्या प्यारे बच्चों? अट्रैक्शन बोलिए चाहे इसको बॉन्डिंग बोलिए, बॉन्डिंग बिटवीन सेम पार्टिकल। जबकि आपका एडहेशन क्या बोलेंगे? एडहेसिव क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? एडहेसिव हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन और बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल। हर एक वर्ड का मतलब समझना प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर एक वर्ड का मतलब नहीं समझते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट में कुछ कमी आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए सीमेंट को भी बांध रहा है, मतलब सेम पार्टिकल को बांध रहा है, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल, मतलब कोहेसिव प्रॉपर्टीज। सीमेंट सैंड को भी बांध रहा है, सीमेंट
कोर्स एग्रीगेट को बांध रहा है, मतलब सीमेंट दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल को भी बांध रहा है, इसका मतलब एडहेसिव प्रॉपर्टी। सेम पार्टिकल को बांधना मतलब कोहेसिव प्रॉपर्टी, सेम डिफरेंट पार्टिकल को बांधना मतलब एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, ये बताए सीमेंट सैंड को अगर हम सीमेंट और बालू को मिलाएंगे तो बांध देगा क्या? नहीं। जब हम उसमें पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे प्यारे बच्चों? पानी मिलाएंगे, तब जाके सीमेंट सैंड को बांधेगा। इतना तो क्लियर है। सीमेंट सैंड को जब मिलाएंगे तो नहीं बांधेगा जब तक कि उसमें हम पानी ना मिला दे। तो पानी मिलाने के बाद ही सीमेंट सैंड को बांधेगा। मतलब ये कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी तभी आएगा जब आप उसमें पानी मिलाइएगा। तो प्यारे बच्चों, यही लिखा हुआ है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ। तो हम ये अब हम मानते हैं प्यारे बच्चों, आपको सीमेंट का डिफिनीशन आ गया होगा कि सीमेंट होता क्या। सीमेंट एक बांधने वाला मटेरियल है जिसके पास कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिंपल। कोहेसिव का मतलब भी समझ में आ गया होगा और एडहेसिव का मतलब भी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अब हम ये जानना चाहते हैं कि सीमेंट कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है। सीमेंट बनाने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल लगा होगा, तो कौन कौन सा वो रॉ इंग्रेडिएंट है, तो अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगा था। तो प्यारे बच्चों, तो हम अब पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। सीमेंट के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन कौन सा केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इधर हम लिखेंगे, इधर लिखते हैं इंग्रेडिएंट इधर लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला और परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे सीमेंट में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट होता है, किस किस इंग्रेडिएंट से आपका सीमेंट बनता है। तो सीमेंट प्यारे बच्चों आपका होगा लाइम। क्या होगा? पहला लाइम, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्यूमिना, चौथा कैल्शियम सल्फेट, जिसको प्यारे बच्चों जिप्सम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट के बाद आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशिया, सल्फर और लास्ट वन अल्कली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका सीमेंट है इन सारे इंग्रेडिएंट से मिलाने से बनता है। पहला लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और अल्कली। इतना सारा इंग्रेडिएंट मिलाते हैं तब जाकर आपका क्या बनता है प्यारे बच्चों? सीमेंट बनता है। तो सीमेंट का, तो लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? लाइम का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। सिलिका का केमिकल फॉर्मूला है HiO2। एल्यूमिना का प्यारे बच्चों है Al2O3। कैल्शियम सल्फेट का है CaSO4। आपका आयरन ऑक्साइड का है Fe2O3। मैग्नीशिया का है MgO। सल्फर को S से डिनोट करते हैं और अल्कली यहाँ पर है Na2 और K2O। तो ये सब हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। लाइम का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका का SiO2, इस प्रकार से इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिए। तो प्यारे बच्चों, ये इंग्रेडिएंट हुआ, वो इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ। तो जब हम सीमेंट मिलाएंगे तो कितने क्वांटिटी में लाइम को रखेंगे, कितना मात्रा हम सिलिका का रखेंगे, कितना मात्रा हम एल्यूमिना का रखेंगे, तो इधर अब हम बात करेंगे परसेंटेज का। तो प्यारे बच्चों, इसका परसेंटेज जो है 62 to 67%, 62 से 67%, 17 से 25%,
3 से 8%, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशिया 1 से 3%, सल्फर 1 से 3% एंड अल्कली जो होता है 0.2 से 1%। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका था इंग्रेडिएंट, ये था आपका केमिकल फॉर्मूला, ये था परसेंटेज। परसेंटेज कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर आप 1 केजी सीमेंट बनाते हैं, मतलब 1000 ग्राम अगर सीमेंट मिलाते हैं, तो जिसमें 620 से लेकर 670 ग्राम तक आपका लाइम का मात्रा होगा, 170 से लेकर 250 ग्राम तक आपका सिलिका का मात्रा होगा। तो परसेंटेज आप समझ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सीमेंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये आपका इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ये, और जब इंग्रेडिएंट आपके पास आ गया तो आप परसेंटेज कैसे मिलाएगा, इसका कितना अमाउंट मिलाइएगा, इसका कितना अमाउंट मिलाइएगा, तो अमाउंट मिलाने का परसेंटेज आपका इधर लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम ये जानना चाहते हैं कि यही सब मटेरियल क्यों मिलाते हैं, फंक्शन जानना चाहते हैं। तो फंक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जानने से पहले हम इसका टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कि कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये तो इसको याद रखना, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों एक एक मार्क्स में आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लिखा हो रहेगा परसेंटेज ऑफ लाइम इन सीमेंट इज, परसेंटेज ऑफ लाइम इन सीमेंट इज 4 ऑप्शन होगा, जिसमें होगा 62 से 67, 17 से 25 या 3 से 8, इस प्रकार से ऑप्शन होगा और आपको सही ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप सीमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपके घर में, आपके घर कहने का मतलब है आपके आसपास में कहीं भी कोई सीमेंट से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप ये बता पाइएगा कि कितना क्वांटिटी का सीमेंट उस स्ट्रक्चर में लगेगा, मतलब कितना बोरा सीमेंट आपको लगेगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपका एक दीवार घिरा रहा, आपके घर में एक दीवार बन रहा था, उस दीवार को बनाने में कितना बोरा सीमेंट चाहिए वो आप बता सकते हैं, गारंटी आप बता सकते हैं, बट कब, जब हम पूरा सीमेंट वाले चैप्टर को पढ़ लेंगे तब। उसी प्रकार से जब हम कंक्रीट पढ़ लेंगे तो कंक्रीट में कितना सीमेंट लगेगा, मतलब जब छत का ढलाई होता है तो आप ये बता पाइएगा कि कितना बोरा सीमेंट उस छत के ढलाई में लगेगा, या कितना ट्रक बालू लगेगा और कितना ट्रक गिट्टी लगेगा, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो वो हम सारी बातें पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते जाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा कि सेमेस्टर के साथ साथ आपका एसएससी जेईई या किसी भी तरह के जेईई एग्जाम का प्रिपरेशन साथ में करते जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये हमारा कोचिंग ही स्पेशल फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, हमको कोई दूसरे ब्रांच से मतलब नहीं है। हमारे कोचिंग में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है। तो जब सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशल पढ़ाई होता है तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को सेमेस्टर के साथ साथ जेईई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी हम तैयारी साथ में करवा दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा बहस ना करते हुए टॉपिक के आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका इंग्रेडिएंट, केमिकल फॉर्मूला और परसेंटेज के बारे में। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों टेस्ट ऑन सीमेंट। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे टेस्ट ऑन सीमेंट, मतलब सीमेंट अच्छा है या खराब है उसके बारे में टेस्टिंग करेंगे, है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, टेस्ट ऑन सीमेंट, टेस्ट ऑन सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। इस टॉपिक से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है, एकदम आना तय है प्यारे बच्चों। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कहाँ से आएगा वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि जो गेस क्वेश्चन देते हैं प्यारे बच्चों उसी में से आपका 70 में से 70 क्वेश्चन आता है, मतलब एक सिंगल मार्क्स का भी क्वेश्चन हमारे गेस से बाहर नहीं जाएगा। बट प्यारे बच्चों, अगर आप सेमेस्टर का सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो फायदा नहीं करेगा, साथ साथ में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ताकि आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब सेमेस्टर के साथ साथ जेईई एग्जाम, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ही सेमेस्टर पास करते हैं वैसे ही जेईई का मतलब पोस्ट ग्रहण कर लेते हैं, मतलब आप कंपटीशन क्या कर लेते हैं, पास कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी यही इच्छा के साथ आप पढ़ाई कीजिए कि जैसे ही हमारा डिप्लोमा 6 सेमेस्टर पास होता है और हम एक अच्छे जॉब के साथ अपने घर में जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो उसके लिए अच्छा जॉब लेने के लिए आपको पढ़ाई आपको अच्छे तरीके से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बार बार यही सोचिए कि सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया तो अगले सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाए, तो ऐसा सोचना एकदम बेवकूफ़ी है प्यारे बच्चों। आराम से एकदम पढ़ेंगे, नॉलेज के साथ पढ़ेंगे और बेहतरीन नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, ताकि सेमेस्टर के साथ मतलब सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ हम कंपटीशन के भी को साथ साथ देखेंगे, ताकि एक अच्छा जॉब जस्ट डिप्लोमा पास आउट के बाद हमको मिल जाए। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, टेस्ट ऑन सीमेंट। टेस्ट ऑन सीमेंट, टेस्ट ऑन सीमेंट मतलब सीमेंट को टेस्ट कैसे करेंगे, अच्छा या खराब। तो प्यारे बच्चों दो तरह का टेस्ट होता है। पहला होता है फील्ड टेस्ट, पहला है फील्ड टेस्ट और दूसरा है लैब टेस्ट, मतलब लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करते हैं। प्यारे बच्चों लैब टेस्ट में क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट। दूसरा है कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। तीसरा है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। नेक्स्ट है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। नेक्स्ट है टेंसाइल टेस्ट। तो प्यारे बच्चों लैब में जाकर हम पता करेंगे कि सीमेंट अच्छा या खराब, तो इतने सारे टेस्ट के बारे में करेंगे। फिलहाल तो अभी आप नाम सिर्फ जान लीजिए, फाइननेस टेस्ट होता क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता क्या है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों इसी टेस्ट में से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसी आपके टेस्ट में से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों ये तो था आपका लैब में जाकर। तो प्यारे बच्चों जब हम सीमेंट को खरीदने जाएंगे तो सीमेंट को तो लैब में ले नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट उसका फील्ड टेस्ट क्या होगा, फील्ड टेस्ट क्या होगा उसका, इसका फील्ड टेस्ट क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका फील्ड टेस्ट होगा ग्रीनिश ग्रे कलर। ग्रीनिश ग्रे कलर बताएंगे क्या है ग्रीनिश ग्रे कलर, पहला चेक करेंगे ग्रीनिश ग्रे कलर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंस, इसके बाद हम देख लेंगे फील कूल, कूल व्हेन हैंड इज इंसर्टेड इन द बैग ऑफ सीमेंट। बारे में बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख रहे हैं सबके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चों फील स्मूथ, फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर। नेक्स्ट सीमेंट सिंक स्लोली, सीमेंट सिंक स्लोली, सीमेंट सिंक स्लोली इन वाटर। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ लम्प। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपका तो वास्ता ही होगा, आपसे आपका हमेशा जो पढ़ाई होगा सीमेंट बालू गिट्टी से ही बात होगा। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए आपके गांव में बोल देगा कि बाबू ये जो सीमेंट हम खरीदे हैं ये अच्छा है या खराब है, बताइए क्या है। तो आप इसको लैब में तो ले जाकर नहीं देखिएगा, डायरेक्ट आपको देख के बताना होगा कि ये सीमेंट अच्छा है या खराब है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे बताएंगे, अगर आप बता देते हैं तो दूसरे की नज़र में वाह बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बन जाइएगा, अगर नहीं बता पाइएगा तो उसके नज़र में आप गिर जाइएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों फील्ड टेस्ट। कैसे देखेंगे, अगर कोई अच्छा सीमेंट है प्यारे बच्चों तो उसका कलर जो होगा ग्रीनिश ग्रे कलर, हल्का ग्रीन टाइप का ग्रे कलर होगा। अगर कोई अच्छा सीमेंट है तो उसका ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला टेस्ट देख के बताने वाला, मतलब विदाउट लैब, लैब में नहीं जाना है, देख के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे ग्रीनिश ग्रे कलर, सीमेंट का कलर हल्का ग्रीन टाइप का ग्रे कलर होना चाहिए। दूसरा क्या है
फील कूल व्हेन हैंड इज इंसर्टेड इन द बैग ऑफ सीमेंट। आप सीमेंट के बैग को खोलिए और अपना हाथ उस बैग के अंदर, सीमेंट के बैग के अंदर डालिए। जब आप हाथ को डालिएगा तो आपको कितना क्या महसूस करना चाहिए? ठंडा महसूस होना चाहिए। जैसे ही आप हाथ को अंदर डालिएगा तो आपका हाथ ठंडा महसूस करना चाहिए। अगर ठंडा महसूस कर रहा है तो आपका सीमेंट एक नंबर, मतलब सीमेंट क्या है? बहुत ही अच्छा है। अगर आप गर्म महसूस कर रहे हैं तो सीमेंट वो खराब हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख कर बता सकते हैं सीमेंट अच्छा या खराब। नेक्स्ट है फील स्मूथ बिटवीन रब्ड बिटवीन व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर। मान लीजिए थोड़ा सा सीमेंट लेके 2 उंगली के बीच में इसको रब्ड करेंगे, इसको आप क्या कीजिएगा? रब्ड कीजिएगा तो एकदम स्मूथ होना चाहिए, पाउडर की तरह स्मूथ होना चाहिए। अगर पाउडर की तरह स्मूथ है तो बहुत अच्छा सीमेंट है। अगर उसमें क्या कंकर टाइप का कुछ आ रहा है तो सीमेंट अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे सीमेंट सिंक स्लोली इन वाटर। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा सीमेंट लिए, एक पानी भरा हुआ बकेट है, बाल्टी है, उस पानी भरे हुए बाल्टी में थोड़ा सा सीमेंट हम क्या किए? उसमें डाल दिए। तो सीमेंट क्या होना चाहिए? धीरे 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 नीचे बैठ जाना चाहिए, वो फ्लोट नहीं करना चाहिए, वो तैरना नहीं चाहिए। अगर सीमेंट तैरता रह गया तो वो सीमेंट खराब है। अगर धीरे 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 पानी में बैठ गया तो वो सीमेंट अच्छा है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रेजेंस ऑफ लंप, LUMP लंप। लंप का मतलब क्या होता है? जाला टाइप के। कभी कभी आप सीमेंट को निकालिएगा हाथ में तो आप क्या देखिएगा कि थोड़ा सा मतलब वो जाली जाली टाइप का है, मतलब वो पूरा पाउडर टाइप का नहीं है। तो जो लंप जो बनता है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर या प्रेजेंस ऑफ एयर बनता है। अगर आप सीमेंट को खोल कर रख दीजिएगा इन्वायरमेंट में तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, उसमें हवा लग जाएगा तो आपका लंप बन जाएगा, जाला जाला टाइप का क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। तो अगर जाला टाइप का सीमेंट है तो आपका प्रेजेंस ऑफ लंप है तो आपका सीमेंट खराब है। अगर लंप का प्रेजेंस नहीं है तो सीमेंट आपका अच्छा है। तो इन सारे बातों को हम बारी बारी से अब देखेंगे फील्ड टेस्ट में। ये सब आपका था लैब टेस्ट जिसके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों तो हम देख रहे थे फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में बहुत सारे बात को चर्चा किए थे, बहुत सारे बात पे चर्चा किए थे। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ लंप। प्रेजेंस ऑफ लंप तो हम क्या बोले थे प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है, जो वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सीमेंट और उससे क्या बना लेता है? एक हार्ड लंप बना देता है, जाला जाला टाइप का बना देता है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सीमेंट क्या होना चाहिए? सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लंप। फ्री मतलब मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए? हार्ड लंप से। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम सीमेंट should be free from any hard lump, free from any hard lump। क्या बोले प्यारे बच्चों? किसी भी हार्ड लंप से आपका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए सीमेंट। सच लम्प्स आर, लंप का फॉर्मेशन कैसे होता है प्यारे बच्चों? Such lumps are formed by absorbing the moisture and air from the atmosphere। क्या बोले प्यारे बच्चों कि अगर अच्छा सीमेंट है तो वो क्या होना चाहिए? शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हार्ड लंप। उसमें किसी भी प्रकार का लंप नहीं होना चाहिए। वो लंप का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सच लम्प्स आर फॉर्म्ड बाय, लंप कहाँ से फॉर्मेशन होता है? तो बाय एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर एंड एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो हवा चल रहा है प्यारे बच्चों, उसमें भी बहुत सारा मॉइस्चर है, बहुत सारा नमी है। उस नमी को क्या करता है? सीमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है और लंप का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था प्यारे बच्चों पहला। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे कलर। क्या बोले थे प्यारे बच्चों? कलर। कलर कैसा बोले थे कि अगर अच्छा है सीमेंट है तो उसका कलर जो होना चाहिए ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। कलर ऑफ सीमेंट शुड बी, कलर ऑफ सीमेंट
should be greenish gray color, greenish gray color। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रीनिश सीमेंट, कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रीनिश ग्रे कलर। मतलब आपको क्या बोले कि अच्छा सीमेंट होगा तो उसका कलर कैसा होगा, ग्रे होगा, हल्का ग्रीन टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा फील्ड टेस्ट क्या बताए थे, सीमेंट सिंक स्लोली, सीमेंट सिंक स्लोली इन वाटर, क्या बोले प्यारे बच्चों, पानी में जब हम सीमेंट को थोड़ा सा पानी मतलब एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अगर उसमें थोड़ा सा सीमेंट हम डालते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, पानी में बैठ जाना चाहिए। अगर सीमेंट तैरता हुआ रह गया तो सीमेंट वो खराब माना जाएगा। तो देखिए क्या बोले प्यारे बच्चों, इफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, इफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, if a small quantity of cement is thrown in a, is thrown माने डालना फेंकना, is thrown in a bucket of water, in a bucket माने बाल्टी, bucket of water, it should be क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, it should be क्या होना चाहिए, sink slowly and should not float on the surface of water। देखिए प्यारे बच्चों, अगर सीमेंट अच्छा होगा तो आप क्या बोले, स्मॉल क्वांटिटी का सीमेंट क्या करें, थोड़ा सा क्वांटिटी का सीमेंट क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, जो कि एक बाल्टी में पानी है। जब हम सीमेंट को डालेंगे तो सीमेंट धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए, वो सरफेस पे, वाटर सरफेस पे फ्लोट नहीं करना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, इफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, थोड़े से क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन अ बकेट ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए बकेट में क्या किए, फेंके, डाले। इट शुड बी सिंक स्लोली, सिंक माने बैठना, धीरे धीरे बैठ जाना चाहिए, स्लोली बैठ जाना चाहिए। एंड शुड नॉट फ्लोट माने क्या होता है प्यारे बच्चों, तैरना, क्या होता है, तैरना। तो शुड नॉट फ्लोट मतलब तैरना नहीं चाहिए, कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो और भी फील्ड टेस्ट है, उसको लिखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट फील्ड टेस्ट क्या बोले थे प्यारे बच्चों, स्मूथनेस, मतलब जब हम दो फिंगर के बीच में सीमेंट को क्या करेंगे, रब्ड करेंगे या टच करेंगे तो क्या होना चाहिए, स्मूथनेस आना चाहिए, मतलब स्मूथ फील होना चाहिए। तो नेक्स्ट है चौथा नंबर, स्मूथनेस में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सीमेंट शुड फील स्मूथ, सीमेंट शुड फील स्मूथ when touched, या इसी को बोल सकते हैं रब्ड इन बिटवीन फिंगर, प्यारे बच्चों सीमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। जब उसको दो फिंगर के बीच में टच किया जाए या रब्ड किया जाए तो कैसा फील होना चाहिए, एकदम स्मूथ पाउडर की तरह। क्या होना चाहिए, कैसा फील होना चाहिए, एकदम स्मूथ पाउडर की तरह फील होना चाहिए। अगर पाउडर की तरह फील हो रहा है तो सीमेंट आपका एक नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट वन था प्यारे बच्चों आपका फील कूल का मतलब जब हम अपने हाथ को बैग के अंदर, सीमेंट के बैग के अंदर डालेंगे तो कैसा महसूस होना चाहिए, एकदम ठंडा हो गए हैं, है कि नहीं, एकदम ठंडा महसूस होना चाहिए। कभी आप हाथ डाल कर देखिए प्यारे बच्चों, आपको ठंडा महसूस होगा। तो देखिए, इफ हैंड इज इंसर्टेड, आपको हैंड को डालना है किसमें, इन बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बैग में आपको हैंड को डालना है। इट शुड फील कैसा फील होना चाहिए, कूल एंड नॉट वार्म,
देखिए इंसर्टेड का मतलब होता है डालना। क्या होता है हिंदी? डालना। तो इफ हैंड इज इंसर्टेड, अगर आप हाथ को डालते हैं, किस में डालते हैं? इन बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बैग में डालते हैं, तो कैसा महसूस होना चाहिए? ठंडा महसूस होना चाहिए। इट शुड फील कूल एंड नॉट वार्म, मतलब गर्म महसूस नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्यारे बच्चों था फील्ड टेस्ट। कभी कभी आपके एसबीटी एग्जाम में फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट भी पूछ देता है 4 मार्क्स में का, तो आप 4 मार्क्स में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम चर्चा करेंगे अब हम देखेंगे लैब टेस्ट, जिसमें देखते हैं पहला फाइनेस टेस्ट। तो प्यारे बच्चों लैब टेस्ट में बहुत सारा टेस्ट था, उन सारे टेस्ट के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है, और सारे में से एक टेस्ट पर, मतलब 6-7 टेस्ट जो हम लिखाए हैं उसमें से एक टेस्ट पर 100% एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि सीमेंट होता क्या है, सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल का यूज होता है, उस रॉ मटेरियल का कितना परसेंटेज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, किसका जो हम रॉ मटेरियल होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये भी पूछ देता है प्यारे बच्चों। कि आपका जैसे एक क्वेश्चन आया था आपके एसबीटी एग्जाम में, क्वेश्चन आया था मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है लाइम एंड एलुमिना, दूसरा ऑप्शन है एलुमिना एंड सिलिका, तीसरा ऑप्शन है लाइम एंड सिलिका, चौथा ऑप्शन है एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों इसमें मेन इंग्रेडिएंट कौन है सीमेंट का? तो प्यारे बच्चों मेन इंग्रेडिएंट देखने का मतलब है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। तो हमको पता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज लाइम का है 62 से 67, फिर उसके बाद सिलिका का है 17 से 25। इसका मतलब ये दोनों मेरा मेन इंग्रेडिएंट है। तो मेन इंग्रेडिएंट कौन सा बनाएगा? लाइम एंड सिलिका। ये आपके एसबीटी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम बहुत ही मतलब थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे भी हम ध्यान देंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ आपके पास जाएगा, थ्योरी टेस्ट का भी पीडीएफ आपके पास जाएगा। ठीक है ना, तो आपको, और प्यारे बच्चों जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आप एक कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, मूवी की तरह इसको मत देखिएगा। साथ साथ में जैसे क्लासरूम में आप लिखते जाते थे, ऑफलाइन क्लासरूम में जैसे आप लिखते थे, उसी प्रकार से आपको लिखना है, साथ साथ में नोट भी बनाते चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको हमारा लेक्चर आज अच्छा लगा होगा तो आप हमारे सारे लेक्चर को देखने के लिए सिविलियन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। सिविलियन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, इंजीनियरिंग के कोर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।